हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी पे। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 कवर कर लिया एंड बहुत अच्छे तरीके से उसे हमने कवर भी किया है। तो आज हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 3.4 जो बहुत इजी है, सारी ही बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर पर वो बेस्ड है। ओके, तो चलो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ट्रू फॉल्स इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास है क्या ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या तो सभी रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर्स होती हैं? नहीं, तो फॉल्स। अगर यहाँ पे होता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्ट एंगल्स, अगर यहाँ पे होता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्ट एंगल्स, तो तब हम कह सकते थे कि ट्रू है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब इधर आ जाएगा फॉल्स कि जो आपके सभी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कि सभी रोम्बस पैरेललोग्राम, यस, जो एक रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है, उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो वहां ट्रू। आगे है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। यस, मैंने बोला था कि सभी स्क्वायर्स रेक्ट एंगल्स हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस भी है और ऑल रेक्टेंगल्स भी है, तो ट्रू। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। गलत है ये बात कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। यस, ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है? क्यों, पैरेललोग्राम तो है ना। ऑल काइट्स आर रोम्बस, कहते हैं अब जो सभी काइट्स होती हैं, जो सभी काइट्स होती हैं वो क्या रोम्बस होती हैं? सभी जो काइट्स होती हैं वो रोम्बस होती है ना। काइट्स, काइट होती है इस तरह। ठीक है, इसकी कोई दो साइड्स इक्वल है, जबकि रोम्बस की सभी होती है इक्वल, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। ये भी क्या हो गया? फॉल्स। अब बोलेंगे कि ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या सारी रोम्बस काइट्स है? यस, यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, क्योंकि काइट्स की कोई दो साइड्स होती है ना रोम्बस में, तो सभी, अगर रोम्बस की बात करें तो उसकी दो साइड्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। क्लियर? ऑल पैरेललोग्राम आर, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। यस, ट्रेपेजियम, यस, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम ही होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम भी है और सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम भी बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, कहते हैं सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं। यस, ट्रू, क्योंकि 90 डिग्री एंगल वो भी बनाते हैं, ट्रेपेजियम भी बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। अब बात है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटर्स, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ के बारे में और फोर राइट एंगल के बारे में। अब फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किसकी होती है? एक तो आपको पता है स्क्वायर की होती है, और इसके अलावा किसकी होती है? मैंने आपको बताया था कि रोम्बस, रोम्बस की भी इक्वल लेंथ होती है। अब राइट एंगल स्क्वायर पे भी बनता है, रेक्टेंगल पे भी बनता है। ठीक है, जो 90 डिग्री एंगल है, सभी मैंने बताया था सभी साइड के सभी एंगल बनते हैं, जबकि आपके रेक्ट एंगल पे भी
बनते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया एक स्क्वायर और एक आ गया रेक्टेंगल। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटर हो सकता है, कि जो स्क्वायर है वो कैसे क्वाड्रिलेटर हो सकता है, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो यस, ये भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को कितना पता लग गया? एक मिनट बच्चों, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब रोम्बस की बात मैं करूंगी। अब रोम्बस में बच्चे कह रहे हैं कि रोम्बस जो स्क्वायर हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि इसकी इक्वल लेंथ पे इक्वल लेंथ होती है साइड्स की, डायगोनल इसमें बाइसेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसीलिए ये भी स्क्वायर है। और राइट एंगल ट्राइंगल तो बनता ही बनता है। ठीक है, और जब इसको आप बाइसेक्ट करते हो तो रोम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सभी एंगल्स पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और सभी जो साइड्स होती है इसके, सभी जो रेक्टेंगल के अंदर वाले एंगल होते हैं, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो इसके अगर मैं बोलूं तो बच्चे इंटीरियर एंगल्स है ना, अंदर वाले एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री फॉर्म होते हैं। इसीलिए ये भी इंटीरियर एंगल कितने होते हैं यहाँ पे आपके 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री होते हैं। इसीलिए ये भी एक स्क्वायर आपका है। आप इसको बना के देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे पूरा कवर कर दिया है। क्वाड्रिलेटर के बारे में भी बताया, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक तो साइड्स इक्वल, और क्वाड्रिलेटर की साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स है ना, साइड्स इक्वल होती है, जो 4 साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें ये आ गया। पैरेललोग्राम में भी यही बात बोली कि इसकी जो साइड्स है इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं। रिवॉल्व स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो होती है पैरेललोग्राम में। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम एक स्क्वायर भी है। रोम्बस में भी जो डायगोनल्स बनते हैं जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं। इसमें ये बता दिया। रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर है, क्योंकि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री एंगल। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके स्क्वायर में लाए करती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। इसका भी आपको पता लग गया, एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है ना। इक्वल लेंथ पे यही होते हैं, जैसे देखो इक्वल लेंथ पे है, इक्वल लेंथ पे है, 4 राइट एंगल्स है आपका, स्क्वायर पे बनता है, एक रेक्टेंगल पे फॉर्म होता है। एक स्क्वायर पे बनता है, एक रेक्टेंगल पे फॉर्म होता है। ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने है नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स। अब कौन से जो एंगल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो आगे है कि बाइसेक्ट, तो कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर और डायगोनल्स को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट ईच अदर, पहले में कौन सी एक होती है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल करती है बाइसेक्ट ईच अदर, एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, रोम्बस जैसे मैं बता दूं कि इसके जो ये इसे डायगोनल कर रही है बाइसेक्ट, ये वाली लाइन इसके इक्वल, ऑपोजिट साइड्स जो ऑपोजिट डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात तो हो गई। अब है परपेंडिकुलर ईच अदर बाइसेक्ट। इसमें हमें पता है परपेंडिकुलर तो रोम्बस करता है,
ठीक है, एक तो रोम्बस करता है, उसके साथ साथ स्क्वायर भी करता है, स्क्वायर भी करता है। ठीक है, सेकंड में आपका क्या रोम्बस और स्क्वायर आ गया। अब बात करेंगे बच्चे थर्ड की। अगर मैं पहले की बात करूं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, और मैंने क्या बताया था, रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, और क्या था बच्चे, क्या बताया था बोला मैंने, रेक्टेंगल हो गया एक आपका। अब सेकेंड नंबर पे बात करेंगे परपेंडिकुलर ईच अदर, तो रोम्बस करता है परपेंडिकुलर ईच अदर और स्क्वायर। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे, जो क्वाड्रिलेटर के जो क्वाड्रिलेटर जो डायगोनल से इक्वल होते हैं वो होते हैं एक रेक्टेंगल के, और एक होते हैं स्क्वायर के। ठीक है, एक होती है रेक्टेंगल के और एक होती है स्क्वायर के, और इसके बाइसेक्ट का मतलब है कि बाइसेक्ट जब करते हैं उसपे 90 डिग्री परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके ऐसे बाइसेक्ट करें, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल होते हैं, ये भी मैंने बात, बाइसेक्ट करते हैं, ये भी एक दूसरे को मतलब काटते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे है कि वायर रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्यों जो एक रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके कन्वेक्स में होता है कि कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके अंदर डायगोनल्स बनते हैं, वहां की जो कनकेव होते हैं उसमें जो डायगोनल है बाहर भी बनते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी जिसमें मैंने रेक्टेंगल बनाया है उसके अंदर बन रहे हैं ना। ठीक है, मेरी लाइन नहीं सीधी जाती कभी भी। एक मिनट बच्चे, कहाँ पे, यहाँ पे थी ना। चलो देखो, अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की बात की जा रही है यहाँ पे। ये तो मैंने बोला था कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया रेक्टेंगल भी। जैसे रेक्टेंगल बना, उसमें जो डायगोनल्स है वो क्या है, बन रहे अंदर। ठीक है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स है वो बनते हैं अंदर, इसीलिए जो एक रेक्टेंगल है वो क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है। तो आप लिख देना, सिंस द रेक्टेंगल is a convex quadrilateral because diagonals made the inside the rectangle। ठीक है, चलो उसके बाद है कि एक ABC जो है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और O जो है वो मिड पॉइंट है, एंड साइड ऑपोजिट राइट एंगल। अब यहाँ पे ऑपोजिट राइट एंगल ये होगा D पे, तो यहाँ पे डॉटेड जब बनाई तो यहाँ पे भी एक क्या फॉर्म हो गई, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई। ठीक है, वो अगर ट्राइंगल फॉर्म होगी, अब वो कह रहे हैं कि अगर OA जो है, ये वाला OA जो है वो इस OC के इक्वल है, तो अगर ये OB है वो किसके इक्वल होगा, OD के। क्यों, क्योंकि इसके ऑपोजिट जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है बच्चे, इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है,
इक्वल भी है एक दूसरे के और एक दूसरे के पैरेलल भी है। एंड ऑल जो फोर एंगल्स है, ऑल फोर एंगल्स, जो सभी आपके एंगल्स है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ये भी 90 डिग्री, उन्होंने बोला ना कि ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ए बी सी है वो एक रेक्ट एंगल है। इसीलिए जो ए बी सी है वो एक रेक्ट एंगल है। ठीक है, ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल भी है और एक पूरा रेक्ट एंगल भी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। और जो ओ है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा, सॉरी। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। कुछ ज्यादा ही देखो, यहाँ पे देखो, ये ओ जो है वो एक मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ऐसे ओ ए इक्वल, मैंने ओ इक्वल वो बना रहे हैं ना लाइंस, सॉरी क्या देखा था, साइड इक्वल पैरेलल, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, इसलिए इसे इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जब उसको खींचा, इधर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना और इधर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब यहाँ पे लिखोगे ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल लिखोगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया है आज के लेक्चर में। तो चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। चलो आज हमारा चैप्टर होता है खत्म, 3.4 हो गया खत्म। अब हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, सॉरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को हम करेंगे कवर अप, और साथ ही साथ फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको आज का बच्चे समझ आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।